का टॉपिक है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जैसे मैंने आपको कल टाइप ऑफ नंबर पढ़ाए थे, अब आज मैं आपको उन्हीं नंबर के बारे में बताने वाली हूँ। मैंने आपको वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और बहुत सी संख्या के बारे में बताया था। अब आज हम करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब बच्चों हम इसे करते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि पहले मैं आपको परिमेय संख्या कराऊंगी, उसके बाद ही अपरिमेय संख्या कराऊंगी। तो जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या परिमेय संख्या अब परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल RATIONAL रैशनल नंबर NUMBR नंबर। कमान यानी पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। पहले परिमेय संख्या को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड रैशनल नंबर। हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब जैसे दूसरा है, अब पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अब इसका आंसर तो आपको अभी मिल जाएगा। पहले हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि इसे कहते हैं, क्योंकि अभी जब मैं आपको बता दूंगी परिमेय संख्या इसे कहते हैं तो आप नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको पहले एग्जाम्पल बताऊंगी, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि परिमेय संख्या किसे। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है? पूरा सेब है। तुम्हारे पास एक पूरा सेब है। क्या है? पूरा सेब है। पूरा सेब है। अब तुम्हारे पास, मान लो तुम्हारे पास एक पूरा सेब है। अब पूरा सेब क्या है आपके पास? अब आपने सोचा कि आप उसे दो टुकड़े में समान रूप से बांट दो। अब आपने सोचा कि यहाँ पे स्पेस नहीं है। मैं आपको अभी और भी बताऊंगी, पर पहले इसे समझते हैं। अब जैसे पहला था, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में हम रैशनल नंबर कहते हैं, तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी यहाँ पे क्वेश्चन है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। हम एग्जांपल देख रहे हैं। मान लो तुम्हारे पास एक पूरा सेब, मतलब तुम्हारे पास एक पूरा सेब है और तुमने सोचा, अब तुमने क्या सोचा कि इसे सामान्य रूप से दो भागों में बांट दो। मतलब इस तरफ जितना होगा इस तरफ भी उतनी होगा। तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन इट। कम स्टूडेंट लेट सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। अब जहाँ तक का मैंने आपको बताया था, अब हम उसे आगे लिखेंगे और अच्छे से इसे समझेंगे कि आपने सोचा कि इसे दो टुकड़ों में बराबर बांट अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा? मैंने लिखा कि अब आपने सोचा कि इसे बराबर टुकड़ों में बांट। पहले आपके पास एक पूरा सेब था, फिर अब आपने सोचा इसे बराबर टुकड़ों में बांट दो। अब बराबर टुकड़ों में बांट दो,
यानी हमारे पास है एक पूरा सेब, ओके। इसके बाद में हमने इसे बराबर टुकड़ों में बांट दिया, मतलब इस तरफ जितना है इस तरफ भी उतनी ही है, तो बराबर टुकड़ों में बांट दो। अब यह है जो एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा है, यही परिमेय संख्या के बराबर है। किसके बराबर है? परिमेय संख्या की। अब आप कहोगे परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकता है? अभी मैं आपको बताती हूँ। परिमेय संख्या के बराबर है। आप सोचोगे कि ये तो सेब की बात हो रही है, हमारे पास एक पूरा सेब था, अब हमने उसे दो टुकड़ों में सामान्य रूप से बांट दिया, और ये परिमेय संख्या के बराबर है, ये कैसे कहते? और यहाँ पे एक टुकड़ा क्यों आया? क्योंकि एक टुकड़ा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दूसरा टुकड़ा भी जो है वो एक टुकड़े के समान है, तो हम एक टुकड़ा कह सकते हैं। यही है परिमेय संख्या के बराबर। यानी परिमेय संख्या जब हम बता सकते हैं किसी को कि हमारे पास इतना था पर अब हमने इसे तोड़ के इतना कर दिया, तो अब कैसे? जैसे हमारे पास क्या था? एक सेब था, फिर हमने क्या कर दिया? इसे तोड़ दिया, मतलब यानी काट दिया उसे सामान्य रूप से, तो कितना हो गया? हमारे पास हो गए दो टुकड़े, तो 1/2, यानी इसी का मतलब ये होता है। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2। आप कहोगे फिर p/2 क्या है? इसको भी समझा। p मतलब जो होता है जो हमारे पास पहले से है, यानी पहले से हमारे पास एक पूरा सेब था, तो हो गया p, और q तो हमने इसे दो टुकड़े में काट दिया और उसे बराबर समान रूप से बांट दिया, तो ये हो गया q। मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 यानी 2/2। यहाँ पे क्या था? दो टुकड़ों में बराबर बांट दिया। है जो एक टुकड़ा है यही है परिमेय संख्या के बराबर। किसके बराबर? परिमेय संख्या के। अब आप समझ रहे होंगे कि परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है। So student keep note down. Come student let's practice. आओ बच्चों हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे परिमेय संख्या का हमने डेफिनेशन पढ़ा और अब हमने समझा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब हम परिमेय संख्या को वर्गमूल निकालने का तरीका भी देखेंगे। अब देखो परिमेय संख्या जो होता है उसको वर्गमूल आसान तरीके से कट जाता है, और बच्चों से करके देखते हुए हैं। जैसे अभी हमें क्या करना है, 1 0 2 4, इनका हमें क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। तो कैसे करेंगे? इसको पहले एक लाइन खींच देंगे, फिर एक ऐसा लाइन खींचेंगे, ओके। फिर क्या करेंगे? अब देखो हमें ऐसा नंबर कोई खोजना है जिसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से या तो 10 हो या 10 से छोटा हो, क्योंकि हम जोड़े में करेंगे, क्योंकि 24 एक जोड़ा हो गया और 10 एक जोड़ा हो गया, तो अब जैसे 2 2 जा तो 4 हो जाएगा जो कि 10 से बहुत छोटा है। अब 3 3 जा 9 जो कि 10 के बस एक नंबर छोटा है, तो हम इसे ले सकते हैं। और अगर 4 4 जा लेंगे तो 16 हो जाएगा जो कि 10 से बड़ा है, तो 3 3 जा लेंगे 3, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 लिख देंगे इसके ऊपर, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, इन्हें माइनस करने से क्या आता है? हमारा आंसर आ जाता है 1। क्या आ गया? 1 आ गया। अब क्या करेंगे, जैसे हम डिवीजन में क्या करते हैं एक ही करके उतारते हैं, पर ये है वर्गमूल स्क्वायर रूट है, हम क्या करेंगे जोड़े में उतारेंगे 24। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो 3 है ये 3 के साथ हमें प्लस कर देना है, ये 3 को प्लस कर देंगे तो कितना हुआ? हमारा आंसर 6 हो गया। 6 हो गया। अब 6 के टेबल में 12 कहाँ आता है? क्या आता है? 12 कहाँ आता है? अब आप सभी जानते होंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 आता है। 6 2 जा लिख के यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 12 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसके साथ हम तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 2 जा 4 हो गया और 2 6 जा 12 हो गया। तो अगर ये समान आ गया तो ये क्या हो गया, अगर इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 4 को माइनस करेंगे तो 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया कि परिमेय संख्या जो होता है उसे कहते हैं जिसका वर्गमूल हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। और आपने ये भी सीख लिया होगा कि वर्गमूल कैसे निकालें। अब बच्चों हम इसकी और प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे
आंसर क्या है हमारा? अब आंसर यहाँ पे है 32। 30 जो है हमारा आंसर है। तो कम स्टूडेंट लीव सम मोर फैक्ट। आओ बच्चों, अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में समझते हैं। अब जैसे परिमेय संख्या में ये क्या हो जाता है, कट जाता है, आसानी तरीके से कट जाता है, पर अब परिमेय संख्या में कटता नहीं है, वैसे ही चलता रहता है, चलता रहता है। तो जैसे डिवीजन में होता है। कम स्टूडेंट लेट्स सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों, हम और प्रैक्टिस करते हैं अपरिमेय संख्या के वर्गमूल में। जैसे हमें 17 का करना हो, किसका करना हो? 17 का। पर अपरिमेय संख्या में हमें क्या होता है, जीरो का यूज होता है। किसका यूज होता है? जीरो का। यहाँ पे क्या कर देंगे, जितने भी जीरो लगा देंगे, इसको कोई फर्क नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे 2 बार जीरो कर दिया, पर अभी यहाँ पे नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। फिर क्या कर देंगे, एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे खींच देंगे। फिर क्या करेंगे, अब जैसे हमने यहाँ पे किया था, ऐसा कोई ऐसा नंबर खोजो जिसको उसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे 17 आए या फिर 17 से छोटा है, बड़ा नहीं आना चाहिए। जैसे 3 3 का 9 हो जाता है, जो कि 17 से बहुत छोटा है। 4 4 का 16, जो 17 से बस एक नंबर छोटा है, तो हम इसे लिख सकते हैं। और अगर आप कहोगे 5 5 का करें, तो 5 5 का 25 हो जाएगा, जो कि 17 से बड़ा है। हम क्या करेंगे, 4 का ले लेंगे। 4 4 का, अब यहाँ पे 4 ऊपर भी लिख देंगे। 4 4 का कितना हो गया? 16। अब 16 17 से सी जाएगा, कितना हो गया? 1। अब जैसे हमने यहाँ पे जोड़े में उतारे थे, वैसे इसको भी जोड़े में उतार लेंगे। 0 0 हो गया 100। अब क्या करेंगे, ये जो 4 है, ये 4 के साथ हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस। तो 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8। अब 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 8 के टेबल में 10 का आएगा, क्योंकि 8 के टेबल में 100 तो नहीं आएगा, बहुत बड़ा नंबर है। तो 8 टेबल में 10 कहाँ आएगा? 8 1 8, 8 2 16, 8 2 16 हो जाता है, जो कि 10 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 8 1 लेंगे। 8 1 यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। अब हम यहाँ पे 8 नहीं लिखेंगे, हम क्या कर देंगे, 81 है, 1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 81 1 81। हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 81 लिख देंगे। लिख देने के बाद क्या करेंगे, हम इसे फिर से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 0 के पास तो कुछ नहीं है, ये 0 के पास भी कुछ नहीं है। अब इसने 1 से उधार लिया, तो कितना हो गया? 10। अब 10 ने इसको उधार दिया, तो कितना हो गया? 9। और कितना हो गया? 10। अब 10 से 1 जाएगा, कितना बचा? 9 बचा। 9 लिख देंगे यहाँ पे आराम से। फिर क्या करेंगे, ये जो 9 बचा था, अब 9 से 8 को माइनस करेंगे। 9 से 8 को माइनस करने से कितना आ गया? 19 आ गया। 19 आ गया। हम क्या कर देंगे, ये जो जोड़े हैं 0 0 के, फिर से नीचे उतार लेंगे, ऐसे ऐसे उतार। अब जैसे हमने यहाँ पे 1 को 81 के साथ मल्टीप्लाई किया था, पर आज अभी हम इसे प्लस कर देंगे। यहाँ पे 1 लिखा, प्लस किया, तो कितना हो गया? 82 हो गया। कितना हो गया? 82 हो गया। 8 के टेबल में 19 आएगा, या फिर इससे छोटा आएगा। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 3 24 हो जाता है, जो कि 19 से बड़ा है। तो 8 2 लेंगे, 8 2 16। क्या करेंगे, 8 2 लेंगे, यहाँ पे भी 2 लेंगे, पर हम यहाँ पे 16 ही लिखेंगे। हम क्या करेंगे, जो 2 है, 2 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। 2 2 4 हो जाएगा। फिर 2 2 4। इसके बाद क्या करेंगे, फिर 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किए, 2 8 16। 16 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम इसे माइनस करेंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे ये इन दोनों जीरो के पास भी तो कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, ये 9 को इसको उधार ही देगा, तो कितना हो गया? 10। अब 10 इसको उधार देगा, तो ये कितना हो गया? 10 हो गया, और ये कितना हो गया? 9 हो गया। अब 10 से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। 6 में लिख देंगे। तो यहाँ पे 9 से 4 जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5। तो 5 लिख देंगे। अब ये 9 ने तो इसको उधार ही दे दिया था, तो अब 8 से क्या होगा? 6 आएगा। कितना जाएगा? 6 आएगा। कितना बचा? 2 बचा। 256 हुआ। अब 256 हुआ। अब क्या करेंगे, इसको छोड़ के अब ये जो 822 है, तो ये 2 को इसके साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया था, अब ये 2 को इसके साथ हम जोड़ देंगे। कितना हो गया? 8 2 4। कितना हो गया? 824 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, हमने यहाँ पे अगर 10 में लगा दिया है, तो यहाँ पे भी 10 में लगा देंगे। अगर 10 में लगा दिया, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा 0 भी लगा सकते हैं। 0 लगा दिया। अब क्या करेंगे, 8 की टेबल में 25 आएगा, या फिर 25 से छोटा आएगा। 8 1 8,
8 2 16, 8 3 24, 8 3 24। अगर 8 4 लेंगे तो उससे बड़ा हो जाएगा, तो 8 3 लेंगे, 8 3 24 हो जाएगा। यहाँ पे 24 नहीं लिखेंगे, 8 क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, 8 सीधा करके यहाँ पे भी सीधा कर देंगे, इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। 3 सीधा कितना हो गया, 9 हो गया, लिख देंगे यहाँ पे। 3 4 कितना हो गया, 3 4 12, 12 12 कर 2, बैलेंस यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर 3 2 6, 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7 हो गया। फिर 3 8 कितना हो गया, 3 8 24, 24 यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें इसे माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ चुका है। क्योंकि अगर 4 जैसे कोई एक नंबर आ गया और उसके बाद हमने दशमलव लगा दिया और उसके बाद आगे 3 नंबर आ गए, तो मतलब समझ लो ये परिमेय संख्या, यानी ये नहीं कटेगा। इसीलिए इसे कहते हैं परिमेय संख्या जो कटता नहीं है। कम स्टूडेंट्स एकदम प्रैक्टिस। तो बच्चों, मेरा बताने का मतलब ये है, परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो आसानी से कट जाता है, और अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो कटता नहीं है। 4 पॉइंट के बाद फिर 3 अंक छूट जाता है। तो अगर आपको जो मेरे छोटे भाई बहन है उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, और जो बड़े भाई बहन है उनको तो आराम से समझ आ रहा होगा, तो जो छोटे भाई बहन है मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज कर करके पीछे कर करके देखिए, 2-3 बार देखोगे, समझ में भी आ जाएगा। और जैसे जैसे मैं करा रही हूँ प्रैक्टिस, और आप भी ऐसे प्रैक्टिस करोगे, आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों, हम इसके फॉर्मूले को और अच्छे से समझ लेते हैं। अब जैसे हमें परिमेय संख्या का अगर वर्गमूल निकालना हो तो कैसे करेंगे। जैसे हमें 1024 का वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे। अब हमें पहले शुरू में एक ऐसा नंबर खोजना है जिसको उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से, उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से 10 से छोटा है या फिर 10 है, तो 3 3 9 होता है, जो कि 10 से छोटा है। तो क्या कर देंगे, 3 यहाँ पे 3 लिख देंगे, फिर 9 कर देंगे। अब 10 से 9 जाएगा, कितना हो गया, 1 हो गया। फिर क्या करेंगे, ये जो 3 लिखा है, ये 3 को इस 3 के साथ में प्लस कर देंगे, तो कितना हुआ, 6 हो गया हमारा आंसर, 6 हो गया। अब हमें क्या करना है, जो 1 हो गया, अब जैसे हम डिवीजन में 1 1 करके उतारते हैं, पर ये है स्क्वायर रूट, तो हम क्या करेंगे, ये जोड़े में उतारेंगे। तो यहाँ पे 24 को क्या करेंगे, उतार लेंगे नीचे। 24 को क्या करेंगे, जो 24 है नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद क्या करेंगे, अब हमें 6 के टेबल में 12 कहाँ आता है, क्या आता है, 12 कहाँ आता है, 6 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 6 मतलब 6 2 12, 6 क्या हो गया, 6 2 12 हो गया। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। 2 लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, अब ये जो 2 है इसको क्या कर देंगे, इनके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये 2 2 2 4 हो गया, फिर 2 6 कितना हो गया, 12 हो गया। अब ये क्या है, अगर माइनस करेंगे तो सबसे सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ये कट गया है। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है जो आसानी से कट जाता है। और अपरिमेय संख्या, आओ बच्चों इसे भी देखते हैं। अपरिमेय संख्या 17। अब हम जब अपरिमेय संख्या करना होता है तो वहाँ पे दशमलव यानी पॉइंट देके 0 0 करते हैं, यानी डबल डबल 0 करते हैं। फिर क्या करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे 17 लिखा, अब क्या करेंगे, तो 17 जब लिखा है, अब हमें ऐसा नंबर खोजना है जिसको उसी के साथ में मल्टीप्लाई करने से या फिर 17 है या फिर 17 से छोटा है। तो 4 से कितना हो जाएगा, 16, जो कि 17 से छोटा है, 16 हो गया। अब इसे अगर माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, जोड़े में उतारेंगे, क्या कर देंगे, जोड़े में उतारेंगे इसे, जोड़ 0 0 को हमने यहाँ पे उतार लिया, कितना हो गया, 100। अब क्या करेंगे, ये जो 4 हमने यहाँ पे लिखा था, इस 4 को यहाँ उतारेंगे, फिर इन्हें प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 को लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब 8 के टेबल में 10 कहाँ आता है, क्योंकि 8 के टेबल में तो इतना बड़ा नंबर 100 तो नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे, 8 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 8 1 8, 8 2 16, 8 2 16 हो गया। तो 8 1 नहीं, 8 1 यहाँ पे लिखे, फिर यहाँ पे 1 बस 8 नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 81 1 81 लिख देंगे, यहाँ पे 81 81 लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, इन्हें अगर इन्हें माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 19 हो गया, 19 हो गया। फिर से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अगर हम दशमलव लगा लिया है तो यहाँ पे फिर से 0 निकाल लेंगे, यहाँ पे जैसे ये 0 को इधर उठा लिया तो ये 0 को इधर उठा लेंगे।
अब क्या करेंगे, जैसे इस 1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, इसी 1 को इसके साथ हम प्लस कर देंगे, तो कितना हो गया 82। 8 की टेबल में 19 आएगा या फिर 19 से छोटा आएगा। 8 1 8, 8 2 16, 2 16, तो 19 से छोटा है, तो 8 वो 2 लिख देंगे यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, वहाँ पे भी 2 लिख देंगे, फिर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, फिर 4 है, ये 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, 2 2 4 लिख देंगे, फिर 2 2 4 फिर लिख देंगे, 2 8 16 लिख देंगे 16। अब अगर इसे माइनस करेंगे तो 2 5 6 आएगा, 2 5 6 आया, यहाँ पे हमने दशमलव लगा लिया है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 भी लगा सकते हैं। फिर क्या करेंगे, ये 2 को इनके साथ जैसे मल्टीप्लाई किया था, ये 2 को इसके साथ हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस क्या, तो हो गया 8 2 4 4 हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, अब 8 के टेबल में क्या आएगा, 25 आएगा या फिर 25 से छोटा आएगा। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24 जो कि छोटा है। 8 3 यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी 3 लिख देंगे, फिर 3 को इनके साथ में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा। फिर 3 3 4 से कितना, 3 3 9 हो गया, 3 4 से 12, 12 का 2 लिखेंगे, बैलेंस 1। फिर क्या करेंगे, 3 2 6 6, और यहाँ पे जो बैलेंस 1 है उसको जोड़ देंगे, कितना हो गया 7 7। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर 3 8 3 8 24, तो 24 यहाँ पे लिख देंगे। तो अब हमें इन्हें माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 के बाद क्या है, यहाँ पे पॉइंट आ गया है, पॉइंट के बाद 3 नंबर आ गए हैं, तो ये है अपरिमेय संख्या, यानी ये नहीं घटेगा। तो बच्चे, जैसे मैं यहाँ पे आपको मैथ पढ़ाती हूँ, वैसे मेरे और एक चैनल है रफीक क्लासेस नाम से, वहाँ मैं और मेरी छोटी सी 3 साल की बहन आपको डेली छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंस भी कराते हैं। और अब ये है मेरा जीरो फीस क्लासेस, यहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश पढ़ाती हूँ, और मेरी छोटी सी नन्ही सी 3 साल की बहन है जो आपको डेली छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस कराती है, और बच्चों हम इन्हें साथ साथ मिलके देखते भी हैं। तुम अकेले क्यों हो? Why are you alone? मैं तुम्हारे साथ हूँ। I am with you. मैं परेशान हूँ। I am worried. परेशान मत हो। Don't worry. ठीक हो जाएगा। Everything will be fine. रोना बंद करो। Stop crying. गाली मत दो। Don't muse. चिल्लाओ मत। Don't shout. चिल्लाना बंद करो। Stop shouting. हंसना बंद करो। Stop laughing. तुम क्यों हंस रहे हो? Why are you laughing? मुझे नहाना है। I have to take bath. मुझे नहाने दो। Let me take bath. मुझे वहाँ जाना है। I have to go there. मैं खो गया। I am lost. आपका घर कहाँ है? Where is your house? अस्पताल कहाँ है? तो बच्चों, अगर आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा अभी तक बेसिक वाला मैथ का वीडियो नहीं देखा है, तो जल्दी मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ देख सकते हैं, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे करते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।